जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 31 दिसंबर 2021 है। आज बड़ा ही खास दिन है क्योंकि आज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2021 का समापन हो जाना है। कल 1 जनवरी को हम सभी सो के उठेंगे। उस दिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल लग चुका होगा, यानी कि 2022 का शुभारंभ हो चुका होगा। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को इंग्लिश नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि अब 2021 आपके जीवन में वापस नहीं आने हैं। इसलिए मैं आज आप सभी के लिए कोई इसमें स्पेशल वीडियो में लेके नहीं आया हूं। सिर्फ बस आप लोगों से बात करने का मन किया और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। सिंपल बात यह है कि मैं चाहूंगा या आप लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं वो अलग बात है। मैं जो अब आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सिंपल बात, सबसे अमूल्य समय जो है, समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि सिंपल बात अगर किया जाए कि एक आम आदमी जिसने इंटर के पहले अपनी पढ़ाई छोड़ी या इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ी, उसे मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, वो पर डे के हिसाब से 300-400 रुपए डेली कमाता है। वो 30 दिन में लगभग 10,000 12,000 कमाएगा। इसी हिसाब से 12 जो है एक साल में 12 बरही में 144 1,44,000 रुपए 12 महीने में कमाएगा। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 5 साल में 14 पंचे 70, 4 पंचे 20, नियर अबाउट 7,20,000 रुपए वो कमाएगा। 5 साल में एक आदमी जिसने पढ़ाई छोड़ी वो 5 साल में 7,20,000 रुपए लगभग जाके कमाएगा। ये मेरा माइंडली कैलकुलेशन है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ यदि एक व्यक्ति पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के इंटर के बाद वह 2 ऑप्शन उसके लिए होते हैं, आईआईटी और नीट। चाहे वह आईआईटी के थ्रू बीटेक कर ले, चाहे नीट के थ्रू कोई डॉक्टरी का कोर्स वगैरह कर ले। दोनों ही ऑप्शन में या और बहुत सी पढ़ाई में, दोनों में से आप जिसका कहीं एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए मैं सबसे पहले आईआईटी का फिर डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लूंगा। आईआईटीएन जो है, एक बार अगर वो सिलेक्ट हुआ, मतलब 1 साल की मेहनत उसके बाद 1 साल की मेहनत, फिर मान लीजिए आईआईटी में सेलेक्ट हुआ और 4 साल उसे बीटेक करने में लगे। टोटल 4 और 1 5 साल हुई। ठीक है, 5 साल होने के बाद जब उसका कैंपस प्लेसमेंट होगा, उस समय जानते हैं 1 करोड़ रुपए 1 साल का उसका पैकेज होगा। कभी कभी अगर आप ठीक ट्रेड से कर रहे हैं तो 5 करोड़ 10 करोड़ आपका वार्षिक पैकेज चला जाता है। मैं मिनिमम लेके यहां पर चल रहा हूं कि आपका 10 लाख तो पैकेज बनेगा ही बनेगा। एक आईआईटी का बंदा 10 लाख नीचे से पैकेज उसका जाएगा ही नहीं, 10 15 20 लाख तो चला ही जाएगा। एक आम आदमी जिसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ी और 5 साल उसने मेहनत किया, फिर उसे 7,20,000 मिले। आपने 5 साल पढ़ाई किया और 1 साल की कीमत आपकी 10 लाख रुपए वहीं पे निकल के आई। आप चाहे 1 साल वो कोर्स 6 साल में आपने 10 लाख रुपए कमाया। तो कैसे उसने 1 साल में 10 लाख कमाया और इस आदमी ने 5 साल में इतना कमाया? वैल्यू समय की है यहां पर। वो समय जो उसने वहीं से काम करना स्टार्ट किया, वो समय जो इसने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया और अपने समय की कीमत को इंक्रीज किया, एजुकेशन द्वारा अपने टाइम की कीमत को इंक्रीज किया। चाहे डॉक्टर का ले लीजिए, 10 सेकंड एक मरीज को देखता है, 300 रुपए लेता है। वहीं एक आदमी 8 घंटे काम करता है, तब वो 300 पाता है। तो डॉक्टर ने अपने समय की कीमत को इंक्रीज किया। सिंपल बात, आप सभी के दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आता है कि पढ़ाई आखिर क्यों जरूरी है? पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आपके पास तो नगद पैसा तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन आपके समय की कीमत बढ़ रही होती है। आपके समय की कीमत बढ़ रही होती है। यह सिंपल बात आप सभी जानिए। नेक्स्ट बात जो मैं आज इस वीडियो में करने आया था कि सिंपल बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि आदमी 2 रूप से बीमार होता है, 2 प्रकार से, एक फिजिकली, एक मेंटली। फिजिकली बीमारी हम सभी अच्छा भोजन करके और अच्छे डाइट को अपनाकर और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके दूर कर सकते हैं। फिजिकली इलनेस हमारी दूर हो गई। मेंटली इलनेस जो आज के समय में आम आदमियों में सबसे ज्यादा भरी हुई है, वो 3 चीजें जो मेंटली इलनेस इस समय लोगों में चल रही हैं। पहला सुपरस्टिशंस, दूसरा माइस्ट्री एंड तीसरा एस्ट्रोलॉजी। 3 चीजें, सुपरस्टिशंस, माइस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी के कथन थे। उन्होंने कहा कि सुपरस्टिशंस, हम तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। सुपरस्टिशंस की अगर बात की जाए, अंधविश्वास।
सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास। अंधविश्वासी नहीं होना है। कहीं कोई अफवाह फैल गई, आपने उसकी आंख मूंद कर तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। कहीं कोई अफवाह, अंधविश्वास यहां तक इतना है कि लोग अंधविश्वासी हैं। हमारे यहां चला था इस समय, 1 महीने 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ आया था कि ऐसा कीजिए कि सभी लोग, कोई जो घर में सबसे बड़े हों, उनको एक पैकेट बिस्कुट दे दीजिए, पार्ले वाला बिस्कुट आप दे दीजिए, बिस्किट जिसे बोलते हैं, दे दीजिए, और वो नीम के पेड़ के नीचे जाके खा के और 1 लोटा पानी पी लें या 1 बोतल पानी पी लें वहां पे जाके। इससे माता जी खुश होंगी और कुछ कृपा उर्पा अपना बरसाएंगी। ये अंधविश्वास हुए थे हमारे यहाँ। अंधविश्वास और क्या चला था, ये कोरोना के टाइम में तमाम अंधविश्वास फैले यहाँ पर, लोगों का इजिली बिलीविंग कि हमारे यहाँ चला था कि अदरक लेके जाइए और कहीं अगर टेम्पल वगैरह अच्छा से हो तो वहां पे चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, वहां पूजा कीजिए और कोरोना दूर हो जाएगा। ऐसे अंधविश्वास जो हम सभी को, ऐसी ये भी एक प्रकार की बीमारी है लोगों की, कि अंधविश्वासी लोगों को नहीं होना चाहिए। लोगों को रैशनलिस्ट होना चाहिए, जो कि स्वामी विवेकानंद जी खुद एक रैशनलिस्ट थे, मतलब तर्कवादी थे। हर चीज पर तर्क किया जाना चाहिए। दूसरा चीज माइस्ट्री। माइस्ट्री क्या होती है, रहस्य, रहस्यवादी। उनका कहना था कि कुछ भी रहस्य नहीं है। ये सिंपल बात, हमसे कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं होता है कि आखिर जीवन क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे, क्यों वैज्ञानिक आज तक जीवन की उत्पत्ति नहीं कर पाए, या यही सारी चीजें दिन रात, ये सब, ये दिन रात तो कैसे होता है सभी को पता है, लेकिन ऐसी कुछ हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका रहस्य हम लोगों को पता नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी का इस बारे में क्या कहना था कि पूरे संसार में गीता, वेद और हमारे पुराण जो कुछ भी है, इसमें कुछ रहस्य नहीं है। नथिंग इज सीक्रेट, नथिंग इज माइस्ट्री इन एट ऑल। बस सिंपल बात क्या है कि हमारी प्रकृति के बारे में ज्ञान हम लोगों को कम है, नॉलेज कम है, इसलिए हमें ये सारी चीजें रहस्य लगती हैं, बाकी कुछ रहस्य नहीं है। अगर हमें प्रकृति के बारे में जानकारी जितने ज्यादा मिलेगी, उतने ज्यादा ये सब रहस्य हम लोगों के सामने से खत्म होगा। इसलिए हम सभी को माइस्ट्री पर भी बिलीव नहीं करना है। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। तीसरी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है कि कुछ लोग, जैसे पंडित बाबा बाबा आते हैं कि हम आपका भविष्य बता देते हैं, इसे हाथ पकड़ेंगे, आपका ये रेखा इधर बनी है, त्रिशूल बना है आपके हाथ में, शंकर जी की कृपा है आपके ऊपर, ये वज्र बना है, इंद्र की कृपा आप पर रहेगी, इधर ये मछली बना है आप पर, विष्णु भगवान आपसे बहुत खुश रहते हैं, ये आपकी विद्या वाली रेखा है। या फिर आप बिना हाथ देखे आपको इससे हाथ पकड़ेंगे, नाम पूछेंगे, तुरंत ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपकी पूरा भविष्य बता के रख देंगे, ऐसे से बाबा। और हम लोग इसलिए उन पर बिलीव करते हैं। इसे बोलते हैं हम सभी आज के समय में एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपकी भविष्य बताएं, उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उनका कहना था कि हमें एस्ट्रोलॉजी, ऐसे फेक बाबाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें रैशनलिस्ट होना चाहिए। और ये सब हो सकता है, सिर्फ पॉसिबल है तो एजुकेशन, अगर ठीक एजुकेशन एक व्यक्ति को दिया जाए तो वह, मतलब अंधविश्वासों पर विश्वास करने से अच्छा है कि आदमी एक नास्तिक हो जाए, उसके लिए यही फायदेमंद होगा। नास्तिक हो जाओ, आस्तिक, एथीस्ट हो जाओ, थीस्ट एथीस्ट, नास्तिक बन जाओ, आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, अपेक्षाकृत इसके कि आप सुपरस्टिशंस पर बिलीव करो, अंधविश्वास पर बिलीव करो, एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करो या एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव करो। ये बहुत गलत बात है जो आज के समय में, मैं एक बात करता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा फैली हुई चीज है एस्ट्रोलॉजी। सबसे ज्यादा लोग अंधविश्वासी हैं, सबसे ज्यादा लोग सुपरस्टिशंस पर विश्वास करते हैं, माइस्ट्री पर बिलीव करते हैं। एक चीज होती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी को स्वामी विवेकानंद जी नहीं मानते थे, लेकिन एस्ट्रोनॉमी को मानते थे। एस्ट्रोनॉमी की ग्रह नक्षत्र के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, जानकारी हासिल करना, यह एस्ट्रोनॉमी होती थी। जो यह जानकारी हासिल करता था उसे एस्ट्रोनॉमर बोला जाता था, इसलिए वो मानते थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करते थे। और हम सभी जानते हैं कि आज के समय में अगर बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद जी एक आदर्श थे, जो बुक को पढ़ के एक बात पूरा उनको याद हो जाता था, पता नहीं कैसे। उनकी जो दिमाग की आईक्यू लेवल था आज तक किसी का नहीं हो पाया है, इतना तगड़ा आईक्यू लेवल। पहले के समय में जो ज्ञानी होता था वह सेलिब्रिटी होता था। जिस सिंपल बात, स्वामी विवेकानंद जी ज्ञानी थे और सेलिब्रिटी थे, बहुत लोग उनको जानते थे। आज के समय में क्या है, जो अपना बॉडी दिखाकर, अपनी बॉडी दिखाकर जो सेलिब्रिटी बने हैं, वो अब ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान मतलब, अरे सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, वो आज के समय में ज्ञानी बने हुए। पहले जो ज्ञानी होता था वह सेलिब्रिटी होता था और वही ज्ञान देता था। आज के समय में जो सेलिब्रिटी है वह ज्ञानी है और वह ज्ञान दे रहा है। उसके ज्ञान से क्या खाक भला होगा आपका। इसीलिए मुश्किलों से डरना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में।
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये सभी आप सभी जानें और हमेशा सुपरस्टिशंस, माइस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों चीजों को आप हटाइए। ये सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से, और एजुकेशन आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाता है, ये हमेशा याद रखना। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज की इस वीडियो को मैं अपनी यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।